नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 122 देखेंगे। यदि आपने 121 नंबर पार्ट तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर सारे पार्ट को देखिए। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यह कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। कैलेंडर से संबंधित वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसका लिंक, उसे आप देख लीजिएगा, उसका बेसिक। अब हम इसका आंसर समझाने वाले हैं, ठीक से समझिए। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है और उसी महीने की 31 तारीख कौन सा दिन होगा, तो 31 किसी भी महीने में 31 तारीख से ज़्यादा का कोई भी दिन नहीं होता है। हमारे कैलेंडर में 30, 28, 29 और 31 दिन का दिन महीना होता है, तो 31 दिन से ज़्यादा का कोई भी मंथ हमारा नहीं होता है। तो जस्ट अभी 31 दिन का मंथ गया है जनवरी, मान लीजिए जनवरी 2024 का। तो 2 तारीख यदि हम जनवरी रविवार लेते हैं, मान लीजिए, तो हमारे पास जनवरी 2 को रविवार लेते हैं तो जनवरी मंथ में कुल कितने दिन बच गए हमारे पास को रविवार माना, तो जनवरी मंथ में हमारे पास कुल कितने दिन बच गए। जनवरी में हमारे पास कुल 31 में से 2 दिन घट जाएगा, 29 दिन बचे। कितने दिन बचे? 29 दिन। अब इस 29 दिन में हम क्या करते हैं, 29 दिन में 7 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर का वो वीडियो आराम से आप देख लीजिएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आता है, इसमें शेषफल हमेशा ज्ञात करना होता है। हमारा शेष क्या आता है, 1 आता है। जब इसको भाग लगाइएगा तो 7 चौके 28 और भागफल 1, शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आने का मतलब यह हुआ कि हमारा अगला दिन क्या होगा, मतलब 31 तारीख को क्या होगा। अब हम 31 तारीख का निकालेंगे कि 31 जनवरी या 31 महीने का कोई भी मंथ हो, 31 जनवरी का दिन, 31 जनवरी का दिन, 31 जनवरी का दिन बराबर 2 तारीख का दिन कौन सा था, 2 तारीख का दिन रविवार था। रविवार प्लस ये शेषफल, रविवार प्लस शेषफल, रविवार हमारा और शेषफल 1, तो रविवार में शेषफल कितना है, 1 है। हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा अगला दिन कौन सा हो गया, सोमवार। यदि किसी मंथ के 2 तारीख को रविवार पड़े तो उसका 31वां तारीख सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, सोमवार निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अक्षरों आर बी ए ई में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ये अक्षर जो दिया हुआ है आर बी ए ई, इससे हम अक्षर सार्थक बिना रिपीट किए हुए एक शब्द बना सकते हैं। पहला है BEAR, बियर, ये तो बन जाएगा। बियर का मतलब होता है भालू, बियर का मतलब होता है भालू। दूसरा शब्द बन जाएगा इसमें, हमारा दूसरा शब्द क्या बनेगा, RAB नहीं, रैबिट नहीं बनेगा। हाँ, एक और शब्द बनेगा BAR,
BARE बेयर, इसका मतलब होता है नंगा, नंग। अब कोई शब्द बनेगा नहीं, केवल दो शब्द बनेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ट्राइंगल को ये कोड में लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए ट्रायंगल का कोड हमारे पास क्या आया। ट्रायंगल का कोड ज्ञात कीजिए। TRIANGLE, इसका कोड हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे? SUBJHOFM। अब इस कोड में हम देख रहे हैं T कितना नंबर पे होता है? 20 नंबर पे, और S 19 नंबर पे, R 18 पे, U 21 पे। 20 में से एक घटाए तो 19, ये तो समझ में आया। लेकिन R 18 में से हम 2 जोड़ेंगे तो जब तब जाके 21 आएगा, तब जाके क्या आएगा? 21 आएगा। I 9 नंबर पे होता है B। तो इसमें इस जोड़ घटाव का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हमें दूसरा चीज देखना होगा। जब भी कोई बड़ा वर्ड हो तो हमें देखना होगा क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस अक्षर तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्रॉस में दिख रहा है। देखिए क्रॉस में क्या है? R में एक प्लस किए तो S हो गया, T में एक प्लस किए तो U हो गया। +1 का है क्रॉस में, +1 का है। A में एक प्लस किए तो B हो गया, I में एक प्लस किए तो J हो गया। यहाँ भी +1 का क्रॉसिंग है। G में एक प्लस किए तो H हो गया, N में एक प्लस किए तो O हो गया। यहाँ भी +1 का एक क्रॉसिंग है। E में एक प्लस किए तो F हो गया, L में M एक प्लस किए तो, यहाँ भी हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि इस ट्राइंगल का कोड अपने ठीक दाहिने तरफ वाले अक्षर को क्रॉस करते हुए नीचे कोड डाला है एक प्लस करके। अब सेम कंप्यूटर में हम कोड इसका ज्ञात करेंगे। सेम कंप्यूटर के लिए हम कोड ज्ञात करेंगे। तो कंप्यूटर का जब लिखेंगे COMPUTER, अब इसका जब कोड हम ज्ञात करेंगे तो इसका कोड हमें क्या निकलेगा वो देखिए। O का क्रॉस करेंगे, O में एक जोड़ेंगे और C में एक जोड़ेंगे। तो O में एक जोड़ेंगे, O होता है 15, और एक जोड़ेंगे +1 करेंगे हम इसमें तो 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ P और C 3 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर D। PD वाले जो भी हैं, PD, PQ यहाँ से ये 2 ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अब PD के बाद हम अगला देखते हैं। अब M को क्रॉस करेंगे तो M का एक प्लस करेंगे तो N हो जाएगा, एक प्लस। P में एक प्लस करेंगे तो P के बाद 16 के बाद 17 होता है QN वाला। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी। बस इसके बाद हमने एग्जाम में इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये A भी यहाँ पे छट गया, यहाँ पे Q आ गया। Q वाला आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। हम तो ऑप्शन से आंसर ढूंढ लिए, लेकिन ये पूरा क्रॉसिंग करके आपको बताना है। T को क्रॉस करेंगे और U को क्रॉस करेंगे। T जब क्रॉस होगा तो 20 के बाद 21 U हो जाएगा, और U को क्रॉस करेंगे तो V हो जाएगा 22। R को क्रॉस करेंगे +1 करना है, एक एक जोड़ के क्रॉस करना है। R S हो जाएगा और E F हो जाएगा। ये आपका पूरा कोड आया जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। अब देखिए इसमें गलत पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। अब गलत पद ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि 25, 36, 49 ये वर्ग है किस संख्या का? 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, और ये 13, 13, 69 13 का वर्ग है,
और ये 15 15 है 225 होता है, ये 15 का वर्ग है। अब ये तो वर्ग है, इसमें तो विषम कुछ दिखा नहीं, गलत कुछ दिखा नहीं श्रृंखला में। तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? अब इसमें हम ढूंढेंगे क्या कि 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 11 विषम संख्या, 13 विषम संख्या और 15 भी विषम संख्या है, और एक 6 ऐसा सब संख्या है जो सम है, जो सम संख्या का वर्ग है। इसका मतलब इस सीरीज में गलत पद 36 है, 6 36, जो सम संख्या का वर्ग है, बाकी विषम संख्याओं का वर्ग है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से 36 आपका गलत पद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। यदि 12 गुना 7 बराबर 408, 9 गुना 8 बराबर 207, तो 3 गुना 7 का मान क्या होगा? ये देखिए कितना आसानी से इसको बनाना होगा, समझना होगा। 12 सत्ते 84, 9 आठे, अच्छा ये तो सामने में दिख रहा है कि 12 को 7 से जब गुना किया तो यहाँ पे 408 दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है 84, और इसी 84 को क्या किया, ये क्रॉस कर दिया। क्या किया है? क्रॉस कर दिया, आपस में स्थान को बदलकर, और बीच में एक शून्य डाल दिया। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। क्या पैटर्न है, समझ में आ गया आपको? हमने एक शून्य डाल के ये पैटर्न पे लगा दिया। अब सेकेंड पे 9 गुना 8 में भी देखते हैं क्या यही पैटर्न है। 9 गुना 8 72 होता है, और 72 को जब हम स्थान परिवर्तन क्रॉस करके करेंगे तो 27 होता है। 27 में बीच में एक शून्य डाल देंगे, 207 मिल गया। पैटर्न तो वही लगा हुआ है, बस 13 गुना 7 का उसी पैटर्न पे हम निकाल लेंगे। 13 गुना 7, 13 सते कितना होता है? 13 सते 91 होता है, और 91 का जब स्थान परिवर्तन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 119, 109 हो जाएगा। ये जब हम पूर्ण रूप से कोड में परिवर्तन करेंगे तो ये 109 हो जाएगा, और 109 आपका ऑप्शन डी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको समझ में आया? ये एक है, हम एक को और 9 को स्थान परिवर्तन करके 19 कर दिए, और बीच में 0 जैसे डाले वही डाल के इसका आंसर निकाल दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगर कैमल को MFNDB लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? कैमल को हम क्या लिखते हैं? CAMEL। कैमल का कोड हम क्या डाल रहे हैं? कैमल का कोड डाल रहे हैं MFNBD। जब शब्दों के शब्द के साथ रहे तो पहले हम इसका कोड को नंबर से देखते हैं। 3 नंबर है, ये 13 नंबर है। 3 और 13 में 10 का अंतर है, 10 प्लस है। A 1 नंबर में है, F 6 नंबर में है, तो यहाँ कोई पैटर्न, वहाँ 10 का पैटर्न नहीं है। तो ये जब ये पैटर्न नंबर का नहीं मिल रहा है हमारे पास, तब इसका मल्टी क्रॉस देखते हैं। चूंकि ये छोटा लेटर है तो क्रॉस में हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे कॉर्नर क्रॉस है इसका। कहाँ पे? C क्रॉस किया, C में 1 प्लस किया, D हो गया। A 1 प्लस किया तो B हो गया। M 1 प्लस किया तो N हो गया। E 1 प्लस किया तो F हो गया। L 1 प्लस किया तो M हो गया। मतलब +1 का इसमें क्रॉसिंग है। उसी प्रकार से टाइगर का हम निकालेंगे, TIGER। टाइगर में एक क्रॉसिंग का हम निकालेंगे आंसर। टाइगर का जब क्रॉसिंग का हम निकालेंगे तो टाइगर R प्लस करेंगे 1, E प्लस करेंगे 1, G को 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब में 1 प्लस होगा। I को 1 प्लस करेंगे और T को 1 प्लस करेंगे। सबका हमने लिख दिया। पहले G का लिख देते हैं। G को में जब 1 प्लस करेंगे तो G 7 और H 8 होता है। H क्या होता है? 8 होता है।
हम जब प्लस करेंगे तो H 8 हो गया। उसी प्रकार से I में एक प्लस करेंगे तो I के बाद J होता है, और T में एक प्लस करेंगे 20 में एक 21 होता है, U हो जाएगा। R में एक प्लस, सब में एक प्लस का यहाँ पे मार्किंग होगा। R में एक प्लस करेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। E में एक प्लस करेंगे तो E के बाद F हो जाता है। ये आपका कोड निकल गया। हमारा कोड SFHJU, SFHJU ऑप्शन बी, ये तो सामने में दिख रहा है। SFHJU ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? बहुत क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए 2024, यदि 4 से भाग लग रहा है, 4 6 के 24, क्लियर है। तो अब इसी साल को लेते हैं कि मार्च का 1 तारीख कौन सा दिन होगा? आपके सामने में देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो जनवरी मंथ में 1 जनवरी आपका क्या दिया हुआ है? शुक्रवार दिया हुआ है। 1 जनवरी शुक्रवार यदि है तो आपके पास जनवरी में कुल कितने दिन बचे? जनवरी में हमारे पास 31 दिन में से 1 जनवरी घट जाएगा, शुक्रवार जो दिया हुआ है, 30 दिन का हमारे पास बचा। और 30 दिन का शेष फल, 30 का शेष क्या आ जाएगा? 7 से जब भाग लगाएंगे तो भागा 7, तो हमारे पास शेष आ जाएगा 2। 7 चौके 28, 2। अब देखिए, फरवरी में कुल 28, फरवरी में कुल कितने दिन हो जाएंगे? जब लीप अधिवर्ष हो, जब अधिवर्ष हो तो फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाएगा, और 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 1। 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेष 1 आ जाएगा। अब मार्च हमारा कौन तारीख पता करना था? मार्च हमारा 1 तारीख को पता करना था, तो शेष हमारा 1 ही बचेगा, मार्च का 1 ही दिन का। अब कुल शेष हमारा कितना हो गया? 2 2 4। कुल शेष हमारा हो गया 4। देखिए, इसको ढंग से समझिएगा। कुल शेष हमारे पास 4 आया। इसका मतलब है शुक्रवार में 4 दिन हम जोड़ देंगे। अब शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारा चौथा दिन कौन सा हो रहा है? मंगलवार। इसका मतलब है 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मंगलवार सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप कैलेंडर संबंधित जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जो शेषफल आएगा और दिए गए दिन में उस शेषफल को जोड़ के हम उस दिन को प्राप्त करते हैं। कैलेंडर का यही बेसिक नियम है, और बेसिक नियम का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यदि आर्म्स का कोड 1 2 3 4 के बराबर है तो मार्स का, ये क्लियर है कि ARMS को 1 2 3 4 लिखा, तो M का कोड यहाँ पे क्या है? M का कोड 3 है। उसी प्रकार से MARS का निकालेंगे, 3 हो जाएगा। A का कोड क्या है? A का कोड 1 है, तो A का 1 डालेंगे। उसके बाद R का कोड क्या है? R 2 नंबर पे है, 2 पर है। और S का तो S 4 नंबर पे है, तो S 4 नंबर। 31 24 जहाँ पे होगा, तो ये तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 16 भागा 4 बराबर 74 दिया हुआ है। 16 भागा 4 बराबर 74 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से 4 में भाग नहीं, 16 चौके 16 गुना 16 भागा 4 बराबर 74 किस हिसाब से दिया, आप उसको समझिए। 16 भागा 4 को 74 किया हुआ है, इसका मतलब है 4 को 16 में 4 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। भागफल क्या आएगा? 4 आएगा। और हाँ,
पैटर्न मिल गया। इसमें क्या पैटर्न डाला हुआ है कि 16 में 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ रहा है, हमारा भागफल आ रहा है 4, और इसके दोनों 16 के दोनों के संख्या को जोड़ दिया है, मतलब 1 और 6 को जोड़ के 74 किया है, 1 और 6। तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है, 16 भागा 4 बराबर 4, और इस दोनों संख्या को जोड़ दिया 1 प्लस 6 बराबर 7, और जिसको यहाँ पे डाल के 74 का पैटर्न बनाया। उसी प्रकार से हम 21 और 7 का भी चेक करेंगे। 21 भागा 7 बराबर 3, और ये 2 और 1 को जोड़ देंगे जब दोनों संख्या को, तो 3, और इसी 3 को यहाँ डाल के हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न क्या है, ये 33 बन गया। अब 81 का देखिए, 81 का कैसे होगा, 81 का चेक कर लीजिए। 81 भागा 9 बराबर 99 दिया हुआ है, तो 9 9 81, और 8 1 9 को जब इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, जिसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये भी पैटर्न हमारा मिल गया। इसी पैटर्न के आधार पे 55 भागा 5 का ज्ञात करेंगे। 55 भागा 5 का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 55 भागा 5 का हम निकालते हैं। 55 भागा 5 देंगे तो हमारा भागफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और इस 5 और 5 को 11 आ रहा है, सॉरी 55 भागा 5 जब करेंगे तो 11 आएगा। 55 भागा 5 जब हम करेंगे, इसका पैटर्न यहाँ पे निकाल देते हैं। 55 भागा 5 जब करेंगे तो 11 आएगा, और दोनों अंकों को जब जोड़ेंगे 5 प्लस 5 तो 10 आएगा, जिसको हम यहाँ पे बैठा देंगे तो हमारा 1011 आंसर आएगा। क्या सही आंसर आएगा, 1011 को हमारा अगला क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या निकल गया, 1011। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर 1011 निकला, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 9H 12 H 8 बराबर 10, 15H 5H 15 बराबर 60, तो 11H 8H 7 बराबर कितना। अब देखिए इसमें 12 78 से इसका पैटर्न क्या है, 9 गुना 12 घटे 8, यही तो हुआ है। 12 नमा 108 घटे 8, तो हमारा पैटर्न मिल गया 100। ये 100 यहाँ पे है और यही 100 यहाँ पे आया। अब दूसरा का पैटर्न ढूंढिए। दूसरा का क्या दिया है, 15H को गुना में कन्वर्ट किए, गुना 5 और घटे 15 करते हैं, तो 15 पचे 75, और 75 में से 15 जब घटाते हैं तो हमारा 60 आता है। देखिए 60 आया। इसका मतलब है जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है वही पैटर्न हमें इस 11 वाले में डालना है। 11 वाले में वही पैटर्न डालेंगे तो 11 गुना 8 और घटे 7 करेंगे तो 11 8 88 में से 7 घटाएंगे तो 11 में से 88 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81। और 81 हमारा जो ऑप्शन हो देगा वो सही होगा। ऑप्शन सी हमारा दे रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 81। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है, एक अलग है, उसको संख्या का चयन करना है, अलग संख्या का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 26 62 में 26 62 को क्या किया है, 6 को और 2 को ऐसे कर दिया। 72 में भी स्थान परिवर्तन कर दिया है। 72 में भी क्या किया, स्थान को परिवर्तन कर दिया। 89 98 में भी
स्थान का परिवर्तन हो गया 8 और 9, 2 और 7, लेकिन 9 9 तो यहाँ हुआ, 1 के जगह 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यह हमारा भिन्न है। 1 की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया गया है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। अब 620 का में क्या जोड़ें? 670। 670 में क्या जोड़ें? 722। 722 में क्या जोड़ें? 776। उसके बाद खाली स्थान को ज्ञात करना है। तो 620 में हम 50 जोड़ते हैं, तो 50 20 70, जोड़ का देखते हैं, प्लस 50 कर दिए। 670 में 100 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? नहीं, 50 जोड़ने से 670 और 670 में कितना जोड़ने से हमें 722 प्राप्त हो रहा है। तो 50 जोड़ते हैं तो 7 5 720, 2 52 जोड़ने से 670 में हम 52 जोड़ते हैं तो 722। 722 में 50 जोड़ते हैं तो 754 जोड़ने से, देखिए अब यहाँ पैटर्न हमको मिल गया है कि इसके साथ पैटर्न क्या लगा हुआ है। 50 में 2 जोड़े तो 52, 52 में 2 जोड़े तो 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, मतलब 56 जोड़ने से हमें 776 में आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 7 5 12 1 13, 7 1 8 32, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 832 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना बीना के दक्षिण पूर्व में है, तो एक पहले दक्षिण पूर्व का ये लाइन बनाइए। दक्षिण पूर्व, पूरब क्या होता है? ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। और एक लाइन यदि ऐसे, एक लाइन ऐसे देते हैं तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। हमने सबका नाम डाल दिया। अब इसमें दिया है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये बीना है, बीना के दक्षिण पूर्व में 75 मीटर पे टीना है। टीना डाल दिए 75 मीटर, समझते जाइएगा। रीना बीना के दक्षिण पूर्व पश्चिम में 75 मीटर है। बीना के फिर उतने में 75 मीटर में रीना नाम की लड़की है। 75 मीटर डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। टीना रीना के किस दिशा में है? तो रीना के पूरब में अब पड़ेगा। यहाँ से ये एक लड़की यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो इसका ठीक पूरब ही न हुआ ये। तो यह रीना टीना रीना के पूरब में है। तो पूरब हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि फेक को 5 2 1 0 6 MAD को 1 2 2 5 के रूप में कोडिट किया जाता है तो डियर का क्या कोड होगा? अब देखिए फेक का कोड क्या लिखा है, FAKE। फेक का कोड लिखा है 5 2 1 0 6। F का कोड क्या होता है? F 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, K 11 पर और E 5 पर। तो 6 में से 1 घटा दिया है तो 5 कर दिया, और इसमें क्या किया? 1 जोड़ दिया है, फिर इसमें 1 घटा दिया है और फिर इसमें 1 जोड़ दिया। देखिए क्या किया है, क्या यही पैटर्न मैड के साथ है? देखते हैं। MAD का कोड डाला है 1 2 5। अब इस M का 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, E 4 नंबर पे, इसमें से 1 घटाया, -1 किया है, इसमें फिर 1 प्लस किया, +1 किया है इसमें से। तो यह पैटर्न हम प्राप्त कर लिए कि माइनस प्लस का यहाँ पैटर्न है। उसी प्रकार डियर का हम जब ज्ञात करेंगे
DEER का, तो D 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ये 18 नंबर। तो 4 में से पहले 1 घटा के लिखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3C हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, चूंकि यही पैटर्न हमको लेना है -1 + 1 का, तो +1 करेंगे, +1 करेंगे 5 में 1 तो F हो जाएगा। 1 फिर हम 5 में घटाएंगे, 1 जब घटाएंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 4 जो D हो जाएगा। और 18 में फिर 1 हम जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पे S होता है। तो हमारा आंसर HCFDS। अच्छा, नंबर डालना है, नंबर डालना है हमें, अक्षर नहीं नंबर प्राप्त करना है। तो नंबर जब प्राप्त करेंगे तो ये 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और S होता है 19 नंबर। तो 3, 6, 4, 19 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को अगले खाली स्थान में आने वाले स्थान को भरेगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें यही 2 लाइन 3 लाइन हो गया, इसमें 3 लाइन यही 4 लाइन हो गया। तो इसमें 4 लाइन की जगह 5 लाइन, ये 4 लाइन वाला संभव नहीं, 6 लाइन वाला संभव नहीं, ये स्टार तो संभव ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। भूख, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ। अब इसको बच्चा से संबंधित सारा कहानी है। तो पहले हमारा आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, बच्चा 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चा को भूख लगता है, बच्चा को जब भूख लगता है तो 1 नंबर। उसके बाद भूख लगने के बाद बच्चा क्राई करता है, रोता है, 2 क्रम उसके बाद। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है, तब माँ गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद क्या करती है, भोजन करवाती है। 3 नंबर उसके बाद आएगा, भोजन करवाती है और भोजन करवाने के बाद अंत में उसको सोने के लिए भोजन करवा के रख दिया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, यह ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए 4, 1, 2, 6, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 3, 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम समझ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को, इसको क्या किया है समझिएगा। हाउ आर यू को एक कोड दिया, क्या दिया, 639 का कोड दिया। उसी प्रकार आर यू फाइन टुडे का एक कोड डाला है 6453। और स्टे फाइन का भी एक कोड डाला है, स्टे फाइन। इसको जब भी निकालिएगा तो इसका इसी प्रकार से निकलता है 58। अब हमें इसमें हमेशा ध्यान रखिए कॉमन जो वर्ड होगा उसको चयन करना है। 1 और 2 से पहले हम मैच करते हैं। यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर के जगह 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया। तो ये 6 कट जाएगा, ये आर हम हटा देंगे। अब यहाँ पे यू कॉमन है और यहाँ पे फिर यू कॉमन है, तो फिर 3 और 3 कॉमन है, इसमें हटा दिए। जो कॉमन हो उसको हम हटाते जाएंगे, हटाते गए, ये यू भी हट गया। अब बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, 5। अब इस दोनों को हाउ और इससे संबंध, अब इसके साथ हम ज्ञात करेंगे। फाइन यहाँ भी है और फाइन यहाँ भी है, तो फाइन हम हटा देंगे। और यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 हटा दिए। अब हमारा बचा क्या है, देखिए हमारा इसमें जो बचा है टुडे बचा, क्या बचा, और टुडे का कोड यहाँ पे 4 बचा। स्टे बचा और स्टे का कोड 8 बचा। हमें ज्ञात क्या करना था, टुडे के लिए कोड। तो टुडे के लिए कोड तो यही हो गया 4, टुडे का कोड 4 हो जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है।
पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है। 5 सदस्य है परिवार में, पी क्यू की बहन है, क्यू की एक बहन है पी, हमने लिखा, और आर क्यू की माँ है, आर क्यू, अच्छा नीचे से लेते हैं और नीचे लेते हैं, क्यू की बहन है पी। हम ये पूरा लिखते हैं क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद आपका स्पष्ट हो जाता है कौन किसका बहन, रिलेशन भी यहाँ पे बीच में डाल देते हैं। क्यू की बहन पी है, तीर का निशान का मतलब क्यू की बहन पी है। तीर का निशान जो होगा उसके बारे में बताया गया है प्रश्न में। अब देखिए आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ आर है, इसका मतलब हुआ क्यू की माँ आर है। एस आर का पिता है, आर का एक पिताजी है जो एस हैं, हमने वो भी लिख दिया। आर का पिता एस है। टी एस की माँ है, टी एस की, और एस के ऊपर भी हम जाएंगे एक जो टी है माँ है। हमने पूरा डायग्राम बना दिया। पी एस से कैसे संबंधित है, अब ये हमें ज्ञात क्या करना है कि एस का पी कौन लगेगा, एस का पी कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है कि एस जो यहाँ पे दिया हुआ है एस का पी कौन होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे एस का पी कौन होगा। अब यहाँ से लेते हैं कि एस पिता है आर का, तो पिताजी का बेटा, पिताजी की बेटी, ये माँ है तो बेटी हुई, पिताजी की बेटी यही ना हुआ। पिताजी मतलब पिता छोड़ दीजिए, किसी भी बाप का बेटी पोती होगा, कौन होगा, पोती होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोती, ग्रैंड डॉटर या नाती। पोती या बेटी की बेटी पोती या नाती कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, डायग्राम सही से समझिए। 19, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, दिशा हमने डाल दिया। अब इसको समझिए, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हम उत्तर लिख देते हैं, यह उत्तर दिशा लिख देते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व यहाँ है, ये उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। अब समझिएगा हम नया जो डाल रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये है, ये क्या बन जाएगा। अब देखिए उत्तर का ठीक सामने वाला भाग क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर का दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण जब हो गया तो दक्षिण का ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ। उत्तर के दाहिने तरफ जब हम आ जाएंगे तो ये पूरब, और पूरब के दाहिने तरफ जब जाएंगे हम तो दक्षिण। पूरब के दाहिने उत्तर जब ये दिशा हो गया मेरा और ये दक्षिण हो गया, तो हमारा ये और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। उत्तर ये हो गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यह उत्तर पूर्व, ये क्या बन जाएगा, ये पूरब बन जाएगा। ये क्या बनेगा, पूरब बनेगा। जब 3 दिशा हमें समझ में आ गया तो पश्चिम के ठीक सामने वाला दिशा पूरब हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा भर के। जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो ऑप्शन सही हो उसका वही सही ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन नंबर 20 लिख के ऑप्शन डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस
पैटर्न को पूरा करते हुए जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।